आज एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सीधे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे केसी फॉर केल्टनर चैनल। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा केल्टनर चैनल, इसको आप सबसे पहले चार्ट पे लगा लेंगे। चार्ट पे जैसे ही लगाते हैं, इसके कुछ सेटिंग्स है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। केसी के सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, जैसा कि लेंथ 20 को 20 रखिए और मल्टीप्लायर को 1.2 कर दीजिए। बस 20 को 20 रखिए और मल्टीप्लायर को 1.2 कर दीजिए। अब इस इंडिकेटर को देखने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छा भी चल रहा होगा और कुछ कुछ कंफ्यूजन भी होगा कि इसमें हम एंट्री के बारे में कैसे प्लान करें। अगर ठीक से देखा जाए तो ये जो केल्टनर चैनल है, ये बहुत साधारण तरीके से आपको ये बता रहा है कि अपर लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सब है ओवरबॉट, लोअर लाइन के नीचे वाला है ओवरसोल्ड। लेकिन सिर्फ इतना ही देखने से अगर ट्रेडिंग इतना आसान हो जाता तो सब एक ही चीज को लेके फॉलो कर रहे थे। इसलिए हम एक्स्ट्रा और पुख्ता कंफर्मेशन के लिए और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बाय बिग बलूगा। अब यहां पर देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बाय बिग बलूगा, इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे लगा लेंगे। बस ये चार्ट पे हमारा लग चुका है। अब देखिए जैसे ही लगा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे एक सपोर्ट के साथ दिख रहा है, पूरे एक जोन के साथ। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हल्का सा छोटा सा एक लाइन आएगा, ये पूरे जोन को दर्शाता है कि मार्केट इस जगह पे जब जब आ रहा है तो मार्केट में हमको एक बाइंग का मौका मिल रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन ये होगा कि जब जब इस एरिया में कोई कैंडल आएगा तो जब तक यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बना, पहले तो एक रेड कैंडल आया। अब जब तक एक अगर सिंगल कैंडल होता तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती है। फिर एक ग्रीन कैंडल बना और उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल बना, तो हमारी एंट्री बेशक यही से बनेगी। ये एंट्री हो गया। एग्जिट होगा बिल्कुल इसी के नीचे। अब यहाँ पे दो बातें हैं एग्जिट के बारे में मैं आपको बता दूं। चूंकि ये पूरा जोन है तो आप यहाँ पे पूरे जोन के आखिर में कहां पर, ये जो लास्ट लाइन है यहां तक आप अपने बाइंग के एसएल को रख सकते हैं। ये तो एक तरीका। दूसरा, जो प्राइस एक्शन को मान के चलते, जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला है उसी कैंडल के लो को हम यहाँ पे एक हेल्दी और अच्छी तरीके से इसको समझ के रख सकते हैं। अब इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं तो इसमें आपको और कहां कहां सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आपको बहुत शानदार तरीके से चीजों को दिखाता है। हर जगह पे सपोर्ट पे आपको ये बाइंग के बारे में नहीं कहता है। जैसे इन सब जगह पे आप देखेंगे तो ये सब ओवरसोल्ड वाली जगह है, उसके बावजूद भी इस सप्लाई एंड डिमांड बाय बिग बलूगा ने आपको ये नहीं कहा है कि भाई यहां से आप खरीदारी कीजिए। इसने कहा इस जगह पे आने के बाद, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है तब तक उसने आपको सिग्नल नहीं दिए है। यहां से अब बात आती कि आप कहां तक होल्ड करेंगे। याद रखिए, आप जब शुरुआती दौर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे टारगेट बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस से कम ना हो, क्योंकि फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप सब चीजें मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे छोटे बड़े की बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को नियम के अनुसार सेट कर रहे हैं, तो टारगेट को भी नियम के अनुसार सेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप 2:1 तक रख सकते हैं, 3:1 तक भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे मिल सकते हैं और उसी हिसाब से आपका एसएल भी होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको मिल गया है और ये पूरी तरीके से बुलिश पैटर्न फॉलो करते जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मार्केट जिस जिस जगह पे आपको बेरिश मोमेंटम की बारी आएगी, मार्केट आपको जरूर कहेगा कि आपको यहाँ से दोबारा री एंट्री कर लेना चाहिए अगर मार्केट बेरिश मोमेंटम बनाता है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप इसको चाहे तो आप दूसरे टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूं तो यहाँ पे आपको एकदम शांति से चीजें दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ पर बेरिश था। कब?
सुबह के 9-10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास। तो यहाँ पे ये एक कैंडल, उसके बाद इसके नीचे और एक कैंडल बना। अब देखिए नीचे की तरफ धीरे 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 मार्केट चलना शुरू कर दिया। चलते चलते फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनता है। यहाँ से मार्केट फिर से ये जो पिछला जो एक सेल जोन बना था, यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन बना था, तो सप्लाई जोन के पास जाके मार्केट ने यहाँ पे दोनों के बारे में, तीनों के बारे में कंफर्मेशन दिया। पहला कि यहाँ पे आपका जो बिग बलूका का जो इंडिकेटर है वो तो आपको सप्लाई जोन तो दिखा ही रहा है कि भाई ये एक बहुत जबरदस्त सेलिंग वाली जगह है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, केसी केल्टनर चैनल भी ये कह रहा है कि मार्केट अभी पूरी तरीके से अभी ये ओवरबॉट है। तीसरा, मैं थोड़ा इसको अगर बड़ा कर देता हूं तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है। इस जगह को आप देखते हैं तो इसके नीचे वाले कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है। ये इस कैंडल से शुरू हुआ है, एंट्री पॉइंट इस कैंडल से होगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर होगा। अगर 2 कैंडल इसके ऊपर चले जाते हैं तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। याद रखिए ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं। वैसे ये क्या कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो जिसमें स्टॉप लॉस होते ही है। अगर कोई कहे कि हमारे स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है वहां पर। हर स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपको शुरुआती दौर में हो सकता है बहुत कुछ एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसको समय देना शुरू करेंगे तो आपको चीजें धीरे 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 समझ में आने लगेगी। आप चाहे तो और टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखिए 3 मिनट और 5 मिनट लगभग लगभग थोड़ा बहुत एक जैसा दिखाई दे रहा है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अब यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा सा और बड़े आकार में दिखने लगता है। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो बहुत सुइटेबल नहीं होता इंट्राडे में। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है, जरूर करते हैं, पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को देख के, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेड है तो इसलिए इसमें ऑप्शन डीके होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए अगर आप पाते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ने आपको एक मौका दिया है तो यहाँ से लेके थोड़ा सा ऊपर चढ़ने तक भी मार्केट ने बहुत वक्त ले लिया है। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा, हाँ, आप ट्रेंड को जानने के लिए बेशक इस पे काम कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेंड को जानने के लिए आप बिल्कुल इस पे काम पे लगे रह सकते हैं जब तक आप इसको ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार लगातार अभी भी ये दोनों ही आप देखेंगे तो ये बुलिश पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ये कह रहा है, मार्केट कंफर्म है कि मार्केट बुलिश ही है। तो इस हिसाब से आप ट्रेंड को भी जान सकते हैं, साथ में आप कम टाइम फ्रेम पे भी जाके वहां पे एंट्री के बारे में प्लान भी कर सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं जरूर बताऊंगा, एंट्री हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सबसे अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका चॉइस है वो। लेकिन आप अगर लगातार हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में आप अगर टाइम फ्रेम बदलते रहेंगे और ये सोचेंगे कि इस टाइम फ्रेम पे कैसा हो रहा है, उस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो ऐसे में आपका ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टाइम फ्रेम बदलने का मतलब ही होता है पूरे सब्जेक्ट को बदल देना, याद रखिएगा। और अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पर महारत हासिल करना है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेके दीर्घकाल, बहुत लंबे समय तक आपको उसमें बने रहना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके वो टाइम फ्रेम भी आपके लिए उसी प्रकार से काम करना शुरू करता है। इसलिए टाइम फ्रेम, चाहे किसी भी स्ट्रेटेजी में, टाइम फ्रेम को हर 2 दिन में, हर रोज या हर 4 दिन में बदलने की कोशिश ना करें। बेहतर होगा कि उस पर करीबन आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता समय बिताए, तब जाके वो टाइम फ्रेम आपको पूरा पिक्चर दिखाता है। क्योंकि कई बार होता है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर दिखाएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग नजरिया होता है और इसी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको लगेगा कि अरे अब 1 मिनट में तो मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है, पर 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बेरिश है, तो मुझे वेट करना चाहिए। कभी कभी होता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही चलता गया और बहुत देर बाद फिर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये बुलिश दिखाने लगता है। तो आपके हाथ में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री का जगह था, लेकिन आप वहां पे एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि आपने 2 नावों में पैर एक साथ रख दिए थे, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।